नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अभी उठापटक देखना बाकी है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष 2022 में अगस्त के महीने में बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया, जेडीयू ने महागठबंधन बनाया आरजेडी के साथ और 7 दलों का ये गठबंधन बिहार में सरकार चला रहा था। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ होना ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी सरकार के 9 महीने ही तो बीते हैं, लेकिन महागठबंधन में से एक दल अब बाहर निकल गया है। उस पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, यानी जीतन राम मांझी का खेमा अब नीतीश तेजस्वी का साथ लगभग छोड़ चुका है। और ये अनुमान अब हर कोई लगा रहा है कि 2024 से पहले जीतन राम मांझी एक बार फिर से आपको बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। तो बिहार की राजनीति और 40 लोकसभा सीटें अगले 9 महीने में भी और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले हम कई सीटों का विश्लेषण आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन उसमें हमने बातचीत की थी एक तरफ 7 दल की तो दूसरी तरफ बीजेपी की। लेकिन अब 7 दल नहीं, अब महज 6 दल रह गए हैं महागठबंधन में। वहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी का कुनबा भी अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जो भी महागठबंधन छोड़ेगा, जाहिर है वो आगे चलकर 24 के चुनाव से पहले एनडीए में ही शामिल होगा। तो बीजेपी तो है ही, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और अब जीतन राम मांझी भी आगे चलकर एनडीए के स्वरूप के तौर पर आपको नजर आ सकते हैं। आज जिस लोकसभा क्षेत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट है खगड़िया लोकसभा, जहां पर अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर हैं। 2014 में लोजपा के टिकट पर वो चुनाव जीते, 2019 में भी लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते। लेकिन जब लोजपा में टूट हुई तो उन्होंने चिराग का साथ छोड़कर पशुपति पारस के साथ जाना मुनासिब समझा। यानी कि अभी मौजूदा स्थिति में आप उन्हें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद भी कह सकते हैं, लेकिन आगे भी बने रहेंगे इसकी संभावना थोड़ी घटती जा रही है। सबसे पहले आपको बात अगर हम बताएं खगड़िया की, तो खगड़िया वो जिला जहां से रामविलास पासवान आते हैं, जहां से चिराग पासवान आते हैं, यानी उनका पैतृक जिला। हालांकि रामविलास पासवान तो अब नहीं रहे, लेकिन चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ी है तो खगड़िया के क्षेत्र में भी बढ़ी है। अगर खगड़िया लोकसभा की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर खुद महबूब अली कैसर के जो बेटे हैं यूसुफ सलाउद्दीन, वो आरजेडी से यहाँ पर विधायक हैं। फिर आता है हसनपुर, जहाँ पर अभी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव विधायक हैं। फिर सुरक्षित सीट है अलौली, जहाँ पर रामवृक्ष सदा आरजेडी के वो विधायक हैं। फिर खगड़िया विधानसभा, जहां कांग्रेस से छत्रपति यादव विधायक हैं, बेलदौर से पन्ना लाल सिंह जेडीयू के वो विधायक हैं और परबत्ता से संजीव कुमार जेडीयू के वो विधायक हैं। तो ये 6 सीटें हैं और 6 सीटों में आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो खगड़िया लोकसभा है उसके अंतर्गत विधायकों की संख्या है और कौन किस पार्टी के विधायक है। बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है खगड़िया लोकसभा में, लेकिन पिछले 2 चुनावों से मोदी चेहरा तो काम कर ही रहा था, साथ ही साथ एनडीए की एकजुटता भी काम कर रही थी और इस वजह से महबूब अली कैसर यहां पर चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस सीट के अगर जातीय समीकरण को हम समझने की कोशिश करें और उस पर एक नज़र डालें तो जैसे कि लगभग सीटों पर हमें देखने को हमेशा मिलता है, यादव की संख्या इस सीट पर भी सबसे ज़्यादा बताई जाती है। 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में यहाँ पर यादवों की संख्या है और सबसे ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद मुसलमानों की संख्या है, मुसलमान की संख्या यहाँ पर लगभग 1,70,000 से 1,80,000 है। फिर मल्लाह यानी सहनी निषाद समुदाय की संख्या है, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख उनकी संख्या है। फिर कुशवाहा समाज यानी कोयरी समाज,
वहां उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख बताई जाती है। पासवान समुदाय, उनकी संख्या भी इस सीट पर लगभग 1.5 लाख है। कुर्मी और धानुक लगभग एक ही में, दोनों को जोड़कर हर कोई देखता है। तो अगर दोनों को जोड़कर अगर इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 1 लाख से 1,20,000 के बीच इनकी संख्या है। भूमिहारों का भी थोड़ा बहुत वोट यहाँ पर है और 1 लाख के आसपास उनकी भी संख्या है। राजपूतों की संख्या इस सीट पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 70 से 80 हजार है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या 30 से 40 हजार इस सीट पर है। यानी कि खगड़िया लोकसभा सीट पर भी माई समीकरण काम जरूर करता है, लेकिन पिछले 2 चुनाव हर कोई जानता है कि कोई ना समीकरण काम आया ना कोई फैक्टर काम आया। एक ही चेहरा था और वो मोदी चेहरा, और उसी के दम पर एनडीए आसानी से पिछले 2 चुनावों से जीतता रहा है। और खगड़िया भी उसी के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि महबूब अली कैसर अगर चुनाव जीतते रहे, पिछले 2 टर्म से जीतते रहे, तो मोदी चेहरा एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट पर हम दावेदारी की बात करें कि कौन कौन लोग दावेदारी दे रहे हैं, एनडीए से कौन हो सकते हैं, महागठबंधन से कौन है, तो अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो महबूब अली कैसर जो मौजूदा अभी सांसद हैं यहाँ पर, वो एक बार फिर से दावेदार तो हैं, लेकिन किस पार्टी से, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तो पशुपति पारस गुट में है, लेकिन पशुपति पारस का अब ज़्यादा इस्तेमाल 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाला है। बीजेपी अगर उन्हें अभी केंद्र में मंत्री बनाए हुए है तो केवल इसलिए कि उनके बहाने वो चिराग से डील कर सके, चिराग को ब्लैकमेल कर सके कि अगर आप हमारे शर्तों पर हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो हम पशुपति पारस को ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर जहां चिराग से डील हुई, पारस जी की कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। उनका राजनीतिक भविष्य जो है अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में महबूब अली कैसर इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए पिछले दिनों उन्होंने चिराग पासवान के साथ जाकर मुलाकात की, और वो भी अपने बेटे के साथ गए थे जो आरजेडी के विधायक हैं, और देर रात काफी समय तक उनकी बातचीत हुई। जाहिर तौर पर 2 राजनेता मिले होंगे तो चर्चा जरूर हुई होगी। लेकिन चिराग पासवान के बारे में भी ये खबर निकल कर आती है कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, जो बुरे वक्त में उनके साथ नहीं रहे और पार्टी तोड़ने में शामिल रहे, उनको अब चिराग टिकट देने वाले बिल्कुल नहीं है। ऐसे में महबूब अली कैसर का पत्ता एनडीए से तो कटता दिखाई दे रहा है। हालांकि राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, अंतिम समय में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। वहीं अगर दूसरे किसी की चर्चा की जाए तो एनडीए से ही अगर मान लीजिए कि यह सीट चिराग के खाते में ही चली गई, मान लीजिए, क्योंकि पहले भी लोजपा 2 बार से यहाँ चुनाव लड़ी है, हो सकता है कि एक बार फिर से यह सीट उनके खाते में चल जाए, तो अगर चिराग पासवान महबूब अली कैसर को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते तो ये सवाल बड़ा उठेगा कि किसको बनाना चाहेंगे। ऐसे में एक नाम उनकी पार्टी में है और वो नाम है रेणु कुशवाहा। रेणु कुशवाहा पहले भी इस सीट से सांसद रही हैं। 1999 में उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता था, और अभी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में आपको बताएं कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, और चर्चा है कि वो भी यहां से उम्मीदवार बन सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर एनडीए में वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल हो जाए। मुकेश सहनी 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन से यहां पर चुनाव लड़ा था, चुनाव महबूब अली कैसर से हार गए थे, लेकिन फिर से जब उनकी पार्टी एनडीए में शामिल होगी, यानी महागठबंधन छोड़कर अब की बार एनडीए से लड़ेंगे, तो हो सकता है कि बीजेपी उन्हें कहे कि आप खगड़िया लड़ लीजिए। तो मुकेश सहनी क्या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। खुद लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। मुकेश सहनी का ये बात क्लियर है कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो वो या तो
अगर उनको चुनाव लड़ना हुआ तो मुजफ्फरपुर लड़ेंगे या फिर दरभंगा लड़ेंगे। ये 2 सीटों का दावा उन्होंने सीधे कर दिया है। खगड़िया की चर्चा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। तो अगर उनके खाते में भी जाएगा तो कोई और चेहरा ही आपको नजर आएगा। और वैसे भी मुकेश सहनी के बारे में ये भी चल रहा है कि अब चुनाव ना लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत लोग कहते हैं कि राज्यसभा की भी उनकी चर्चा चल रही है। एक बार महबूब अली कैसर से खगड़िया लोकसभा का चुनाव 19 में हारे, 2020 में उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन से सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव विधायकी का हार गए। 2 चुनाव हार चुके हैं। तो महबूब खगड़िया में मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, इसकी थोड़ी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि यह सीट बीजेपी खुद लड़े, वो किसी को गठबंधन में यह सीट ना दे या कोई ना ले, तो अगर उसे अपना उम्मीदवार उतारना हुआ, एक संभावना है, क्योंकि राजनीति है तो संभावनाओं को अगर देखें तो फिर ये सवाल उठेगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी से उम्मीदवार की चर्चा ज़्यादा तो नहीं चल रही है, लेकिन एक नाम है और काफ़ी मशहूर नाम है और बिहार की राजनीति में अभी छाए हुए हैं, और वो नाम है सम्राट चौधरी का। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जरूर हैं, बिहार विधान परिषद में अभी एमएलसी हैं, लेकिन अगर बीजेपी को किसी को खगड़िया लड़ाना पड़ गया तो सम्राट चौधरी का नाम जरूर आएगा। सम्राट चौधरी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परबत्ता विधानसभा से एक बार विधायक भी रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी खगड़िया से सांसद रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव खगड़िया लड़ने को भी कह दे। देखिए, ये भी चर्चा है कि सम्राट चौधरी अभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो बिहार पर फोकस करना चाहते हैं, और जाहिर बात है उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की दी गई है। लेकिन पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, वो भी सांसद थे। तो बीजेपी के अंदर एक बात है कि पार्टी अगर आपको कुछ कहती है करने को तो फिर आपको करना पड़ता है। राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश आप खारिज नहीं कर सकते। तो सम्राट चौधरी अगर ना भी लड़ना चाहें तो भी उन्हें, अगर बीजेपी का नेतृत्व कहता है कि आप खगड़िया लड़िए, तो फिर उन्हें भी लड़ना पड़ सकता है। तो ये एनडीए से संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। अब दूसरी संभावना महागठबंधन से बात करें कि महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम है वो है महबूब अली कैसर का ही, क्योंकि अगर चिराग से बात नहीं बनी, एनडीए में उनको सीट नहीं गई, तो लड़ने को तो पूरी तरह से तैयार है महबूब अली कैसर, और उनके संबंध नीतीश कुमार से ज़्यादा हैं, बेहतर हैं। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि उन्हें खगड़िया में जेडीयू का उम्मीदवार बना भी दे। तो ये महबूब अली कैसर के दांव हैं जो वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन जेडीयू से या महागठबंधन से कहिए, जो सबसे प्रबल दावेदारी देखने को मिल रही है वो परबत्ता से विधायक, जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। देखिए, जात से भले ही वो भूमिहार जरूर हैं, और भूमिहार की बहुत बड़ी संख्या खगड़िया लोकसभा में नहीं है, लगभग 1 लाख के आसपास है, लेकिन बावजूद इसके जो पकड़ है संजीव कुमार की, वो जेडीयू के लिए एज साबित हो सकती है, और इस क्षेत्र में उनकी पकड़ जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और खगड़िया के कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, और उनका भी ये मानना था कि यहाँ एनडीए को हराने के लिए अगर कोई बड़ा उम्मीदवार हो सकता है तो उसका नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार के जो पिता थे वो भी परबत्ता से कई दफ़ा विधायक रहे। इसके अलावा जो 2022 में एमएलसी का चुनाव हुआ था नगर निकाय कोटे से, स्थानीय निकाय कोटे से आप कह सकते हैं, तो उसमें भी संजीव कुमार के भाई इस क्षेत्र से जीतने में कामयाब रहे। और इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि इस क्षेत्र में डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं, उनकी पकड़ कैसी है। और इनके बारे में आप ये बात भी कह सकते हैं, बहुत लोग बताते हैं, इनके करीबी लोग बताते हैं, इनके क्षेत्र के लोगों से जब हमने बात की तो वो भी कहते हैं कि जब ये मैदान में कूद जाते हैं तो फिर जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और पूरे साम दाम दंड भेद लगा देते हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि खुद भी विधायक हैं, इनके पिता भी विधायक थे, और इनके भाई जो हैं वो अभी एमएलसी हैं। तो एक बड़ा नाम तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि संजीव कुमार
खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा पकड़ भी रखते हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं। और कहा जा रहा है कि अभी जेडीयू से इनकी बातचीत इसको लेकर हो रही है। लेकिन केवल यही सीट नहीं है, इनके बारे में चर्चा ये भी है कि भागलपुर और बेगूसराय में भी जेडीयू चाहती है कि इनका इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो दावेदारी है इनकी वो खगड़िया लोकसभा में है, लेकिन भागलपुर में भी ये दावेदार बन सकते हैं। लेकिन संजीव कुमार अगर खगड़िया से जेडीयू के या कहिए महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को चुनौती वहां पर मिल सकती है। अब देखिए कि महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाता है, क्या जेडीयू ही इस सीट पर लड़ती है या कोई फिर दूसरी पार्टी की चर्चा छिड़ती है। हालांकि ज़्यादा संभावनाएं है कि महागठबंधन से जेडीयू यहां पर आपको चुनाव लड़ते नजर भी आ सकती है, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी यह सीट पर आरजेडी ने चुनाव नहीं लड़ा था, मुकेश सहनी लड़े थे वीआईपी के सिंबल पर अपनी पार्टी से। अब तो वो है नहीं महागठबंधन में फिलहाल, अब आगे कहीं आ गए तो फिर बात अलग है, पार्टी में शामिल हो गए महागठबंधन में तो बात अलग है, लेकिन संभावना उसकी कमी नजर आती है। फिलहाल जेडीयू की दावेदारी इस सीट पर है और संजीव कुमार की दावेदारी सबसे ज्यादा और महबूब अली कैसर की भी चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। अन्य सीटों के बारे में भी आगे आप तक हम विश्लेषण पहुंचाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।